करेंगे, भगवान राम के जय घोष के साथ अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। अध्यक्ष जी से निवेदन है क्या है और अतिथि हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का, हमारे दीदी सुनील जी का स्वागत करें। लोकसभा प्रत्याशी हम सबके सांसद भारत सरकार के सम्मानीय मंत्री चुनाव की सभा आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन है क्या है और अतिथि हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का, हमारे उत्तर प्रदेश इतिहास बनाने जा रहा है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हम सबके बीच में उपस्थित है। एक जोरदार नारे के साथ भारत माता की, भारत माता की। अब हम अपने जनपद के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री रामप्रसाद मिश्रा जी से निवेदन करते हैं, वंदन करेंगे मुख्यमंत्री जी का। प्रधानमंत्री बनाना है और इस इतिहास की भूमि में फिर से इतिहास रचना है ना। एक दूसरा है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश का सम्मान बढ़ा, देश की सीमाएं सुरक्षित थी, आतंकवाद नक्सलवाद पूरी तरह नियंत्रित हुआ, विकास के बड़े बड़े कार्य हुए हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, बहनों भाइयों, हर घर नल की योजना, हर तहसील में फायर स्टेशन। आज तो जोर से बम विस्फोट हो, कहीं पे पटाखा फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता कि साहब मेरा हाथ नहीं है। मुझे मालूम है कि मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत है, ये छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और इसलिए बहनों भाइयों, तुलसी बाबा ने तो पहले लिख दिया है, वो है वही जो राम रची। हाँ, और प्रभु राम की इच्छा क्या है कि मेरा भक्त फिर से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बने। तो भगवान राम के और मैं बधाई दूंगा सम्मानित श्रीमती स्मृति ईरानी जी को। उन्होंने 5 वर्ष में जितना दौरा अमेठी लोकसभा क्षेत्र का किया, कांग्रेस की 4 पीढ़ियां उतना दौरा संयुक्त रूप से नहीं कर पाई थी। एक सजग और जागरूक जनप्रतिनिधि कैसे होना चाहिए, केंद्रीय मंत्री के अपने दायित्वों का निर्वहन करने, मंत्रालय के कार्यक्रमों से पूरे देश का भ्रमण करने के बाद मैं देखता था हर सप्ताह उनका दौरा अमेठी लोकसभा क्षेत्र के किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र, किसी न किसी विकास खंड में, किसी न किसी गांव में और किसी नई योजना के साथ यहाँ पर देखने को मिलता था। बहनों और भाइयों, ये चीजें दिखाती है कि कैसे जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो परिणाम भी अच्छा ही आता है। और उसी अच्छे परिणाम के लिए एक बार फिर से आपसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। बहनों भाइयों, लोकसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं।
नहीं लगता है कि 400 पार कैसे होना है। बहन और भाइयों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात, एक कांग्रेस समर्थन के लिए किसी भी पार्टी को समर्थन करने के लिए, पूरा बहुमत की सरकार बनाने के लिए 273 सीट चाहिए। कांग्रेस इतनी सीटों पर ही चुनाव नहीं लड़ पा रही बड़े देश के अंदर, तो क्या ये सरकार बनाएगी क्या? दूसरा है जो कांग्रेस मॉडल देना चाहती है, बहन और भाइयों, उससे बचना। इसलिए बचना, मैं उसमें बाद में आता हूं, लेकिन जब देश के अंदर अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, पश्चिम में पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण के मतदान के बाद जब भी हम जनता जनार्दन के पास गए, हमने कहा भी फिर एक बार मोदी सरकार आज। मुकेश सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री जंग बहादुर सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री जयशंकर यादव जी और गौरीगंज अमेठी लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इतिहास का सृजन करने वाले अमेठी लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी के द्वारा समर्थित भारतीय जनता भारत माता के द्वारा समर्थित भारतीय जनता मुकेश सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री जंग बहादुर सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री जयशंकर यादव जी और गौरीगंज अमेठी लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इतिहास का सृजन करने वाले अमेठी लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी नहीं लगता है कि 400 पार कैसे होना है। बहन और भाइयों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात, एक कांग्रेस समर्थन के लिए किसी भी पार्टी को समर्थन करने के लिए, पूरा बहुमत की सरकार बनाने के लिए 273 सीट चाहिए। कांग्रेस इतनी सीटों पर ही चुनाव नहीं लड़ पा रही बड़े देश के अंदर, तो क्या ये सरकार बनाएगी क्या? दूसरा है जो कांग्रेस मॉडल देना चाहती है, बहनों और भाइयों, उससे बचना। इसलिए बचना, मैं उसमें बाद में आता हूं, लेकिन जब देश के अंदर अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, पश्चिम में पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण के मतदान के बाद जब भी हम जनता जनार्दन के पास गए, हमने कहा भी फिर एक बार मोदी सरकार आज